नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड अंतर्गत हरि छपरा मुरादपुर के लक्ष्मणा नदी के तट पर स्थित मुठिया बाबा के कुटिया के दरबार में। और आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी संख्या में ग्रामीण पहुँचे हुए हैं। मुठिया बाबा के कुटिया पर 23 मई से 3 जून तक 2023 में महायज्ञ होने वाला है, जिसमें देश विदेश से काफ़ी संख्या में साधु संत पहुंचेंगे। और मुठिया बाबा के कुटिया के महंत जी मेरे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे थे कि साधु संतों का समागम होने वाला है यहाँ पर और करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं इस यज्ञ में। देश विदेश से साधु संत पहुंचेंगे और कह सकते हैं बड़ा महायज्ञ होगा। क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या तैयारियां हो रही है? कब से कब तक यज्ञ होगा और कहां कहां से संत लोग पहुंचेंगे? ये श्री सीताराम नाम रूप लीला धाम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसका तिथि है 24 मई से 3 जून 2023 में। इस महायज्ञ में अनंत श्री विभूषित भारत सुप्रसिद्ध संत श्री मलुक पीठाधीश द्वाराचार्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का दिव्य लाभ हम सबको प्राप्त होगा। उनके साथ साथ श्री अयोध्या, श्री वृंदावन, श्री चित्रकूट एवं श्री अयोध्या तथा भारत के अन्य क्षेत्रों से भी हमारे बड़े बड़े संत भक्त श्रद्धालु पधारेंगे। उन महापुरुषों के भी दिव्य प्रवचनों का सत्संग का लाभ भी हम सबको प्राप्त होगा। इस अवसर पर 108 कुंजों में श्री सीताराम नाम संकीर्तन महायज्ञ का दिव्य आयोजन किया गया है। 108 श्री रामचरित मानस का संगीत में दिव्य रामायण नवाह का महायज्ञ का आयोजन किया गया है। श्री रामार्चा महायज्ञ का आयोजन किया गया है। श्री गुरु अर्चा महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और 25,000 से 2-2 लाख 2.5 लाख नाम जप करने वाले हमारे मिथिला के जो नर नारी हैं, भक्तगण हैं, उनका भी समागम होने वाला है। तो और भारत के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला मंडली के द्वारा श्री रामलीला का सुंदर मंचन भी होने का कार्यक्रम है। तो इस प्रकार कई प्रकार के दिव्य आयोजन इस महायज्ञ में आयोजित किए गए हैं। और इस आयोजन में जितने भी संत भक्त आएंगे, वो 50,000 हो, लाखों की संख्या में हो, सबको यहाँ प्रसाद पवाने की व्यवस्था की तैयारी की जा रही है बड़े पैमाने पर। और उसके लिए हमारा यज्ञ स्थली है हरि छपरा के दक्षिण साइड में हमारे श्री नाम जापक जी महाराज की कुटिया है। स्थल वही है। और उसमें जो बाजितपुर की बगल से शिवहर 4 लाइन जाती है, उसी के सटे बगल में वहाँ पर यज्ञ स्थली का स्वरूप रखा गया है। उसमें हमारे संपूर्ण जिला के संत भक्त प्रेमी सज्जन वृंद उसमें कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित होंगे। जो भारत के कोने कोने से जितने संत श्रद्धालु भक्त आएंगे, उनके एक एक भक्तों की स्वागत में ये सब पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ उपस्थित होंगे। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। लाखों भक्त पहुंचेंगे और उनके भोजन का प्रसाद का व्यवस्था कर रहे हैं। तो कह सकते हैं हजारों लोग जो हैं उसमें कार्यकर्ता शामिल होंगे, तभी यह यज्ञ सफल होगा। हजारों कार्यकर्ता तो केवल हमारे इस हरिछपरा के होंगे गांव के, और उसके अलावा हमारे नाम जापक सरकार के 50 गांव मिथिलांचल से जुड़े हैं, सैकड़ों गांव, उस सब से भी हमारे कार्यकर्ता सब आएंगे। और वो सारे कार्यकर्ता उतना ही नहीं, दिल्ली से बहुत बहुत दूर से हमारे जो शिष्य प्रशिष्य भक्तगण हैं, वो सब कार्यकर्ता के रूप में हम यहाँ आकर के कार्यक्रम करेंगे। तो इसलिए यह कार्यक्रम अपने आप में अति विशाल है। अभी हमारे लुधियाना पंजाब से पधारे हैं और वहाँ से भी बहुत भक्तगण से पधारने वाले हैं। तो इस प्रकार ग्वालियर से, गाजियाबाद से, दिल्ली से, सभी जगह से भक्तगण सब पधारेंगे और भारत के अन्य क्षेत्रों से भी आएंगे इस महायज्ञ में। बहुतों लोग तो रिजर्वेशन करवा लिया है, बहुत लोग तैयारियां कर रहे हैं, सूचना भेज रहे हैं। कह सकते हैं अभी 9 महीने का टाइम है, 9 महीने का समय है और अब तैयारियां शुरू कर दी गई है। यहाँ धर्मशालाएं, कई होटलें सब बुक की जा रही हैं। जो हमारे भारत के कोने कोने से बड़े बड़े संत और भक्त सब आएंगे, उनके निवास की तैयारियां भी सब जारी हो रही है। यहाँ पर कम से कम जलावन की भी कम से कम ये भंडारा लाखों की चलेगा, उसके लिए बड़े पैमाने पर जलावन की, अन्न की हजारों हजार कुंटल अन्न की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसकी भी व्यवस्था की तैयारियाँ प्रारंभ। आपके एक संत कह रहे थे महाराज जी कि मतलब पर्चा छपवाने का पैसा नहीं रहता है इस मठ में और करोड़ों रुपए का यज्ञ संपन्न हो जाता है। कई बड़े बड़े आपने यज्ञ करवा लिया, क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये पूर्ण होता है? हाँ, यही आध्यात्मिक शक्ति का मूलभूत स्वरूप है।
आध्यात्मिक शक्ति इसी को कहते हैं। हमारे श्री छोटी छावनी सरकार जब उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराना चाहा तो उसमें 9 करोड़ रुपया मंदिर के नींव में लग गए। तो भक्तों ने पूछा उनसे कि महाराज जी 9 करोड़ रुपया जब मंदिर के नींव में खर्चा हो गया है तो इतना विशाल मंदिर कैसे खर्च व्यवस्थित होगा। और तो इसलिए संतों को कोई काम करना चाहिए तो पहले एस्टिमेट बना लेना चाहिए कितना खर्च है, मेरा व्यवस्था क्या है, उसके अनुसार करना चाहिए। तो श्री महाराज जी ने श्री राम जन्मभूमि न्यास के जो अध्यक्ष हैं श्री छोटी छावनी महाराज जी, श्री नृत्य अनंत श्री भभूषी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि संतों के पास तो लंगोटी कमंडल और तुलसी फूल मिश्री के सिवा और होता क्या है। उनको केवल अपने आराध्य अपने इष्ट का भरोसा होता है, हनुमान जी का भरोसा होता है। और उनके भरोसे वो किसी जंगल में जाकर और वहाँ पर किसी जगह का अनुष्ठान कर लेते हैं, वह लाखों का हो चाहे करोड़ों का हो, श्री हनुमान जी उसके मुख्य व्यवस्था रिद्धि सिद्धि के दाता जी ने कहा। हाँ, अष्ट सिद्धि नौ निधि के। जैसे कि सूर्य की रोशनी हीरे और प्रतिहर कोयले पर भी, लेकिन हीरे पर वो जो चमक होती है वो कोयले पर नहीं। यहाँ पात्र सभी आते हैं लेकिन जो संस्कारी पुरुष जैसा संस्कार मानेंगे वैसा उनको यहाँ दृश्य दर्शन होगा। यह गुप्त बात है। रात्रि में 9 बजे के बाद और रात्रि के 3 बजे तक अगर अनुभव करने वाले व्यक्ति तो दिन में भी लेकिन रात्रि में विशेष अनुभव कर सकते हैं। यहाँ बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा अभी भी गुप्त रूप में यहाँ भजन करते हैं। जो बहुत बड़े संत ने अनुभव किया है, लोगों का दर्शन प्राप्त किया है। महाराज यहाँ कितने अरबों खरब नाम जप हुआ है। भले भौतिकवाद दृष्टि से यहाँ बड़े बड़े महल नहीं है, बड़े बड़े अटारियाँ नहीं हैं, यहाँ झोपड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन ये तो मैं जरूर कहूँगा कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह आश्रम बहुत उन्नत है, बहुत उन्नत है। यहाँ साक्षात हनुमान जी नित्य विराजमान है। यहाँ कहने की बात नहीं है। जो थोड़ा भी दिव्य संस्कारी वाले होंगे वो आते ही उनको लगता है कि मैं कहीं आ गया, मैं किसी जगह आया। हमारे यहाँ एक SDO थे राजेश बाबू, वो जब यहाँ आते थे उन्होंने 15 लाख रुपया यहाँ भक्तों के द्वारा यहाँ खर्च किया, मंदिर निर्माण किया, हनुमान जी का मंदिर बनवाया। उन्होंने आते ही कहते कि सरकार जब मैं कार्यकलाप से मैं अशांत हो जाता हूँ तो केवल आते ही मुझे लगता है कि जैसे कि मैं बहुत गर्मी से तपित व्यक्ति गंगा स्नान कर लें, आते ही मेरा सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और मैं शांत हो जाता हूँ। मैं बहुत बात कहना चाहता हूँ लेकिन नहीं कह पा रहा हूँ। ये जिस कुटिया पर आप भाग ले रहे हैं मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि भक्तों को अनंत श्रद्धा जुटे। एक समय की घटना है कि महाराज जी प्रसाद पाने जा रहे थे, मना कर दिया कि आज मेरे प्रसाद के समय कोई नहीं आएगा। लेकिन ठीक थोड़ी देर के बाद एक भक्त आए और वो ज़बरदस्ती अंदर चले गए। जैसे ही जाते हैं तो उनको देखते हैं कि महाराज जी के बाएं जंघे पर दिव्यमान हनुमान जी बैठे हुए हैं और जिस कटोरा में महाराज श्री प्रसाद पा रहे उसी कटोरा में वो हनुमान जी प्रसाद पा रहे हैं, है कि नहीं। एक क्षण का उनको दर्शन है, हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए, वो भक्त मूर्छित होकर गिर गए वहीं पर, है कि नहीं। बहुत देर के बाद महाराज जब देखते हैं तो कहे डॉक्टर साहब नाम था उनका, कहे आप उठिए, आप कैसे आ गए। तो बोले कि हाँ सरकार आपके दर्शन में आए। तो महाराज जी के पास कोई आता तो महाराज कहते पहले प्रसाद पाइए। तो कहे प्रसाद पाइए। तो उन्होंने कहा कि आज उसमें से हम नहीं पाएंगे, आज तो जो आप पा रहे हैं उसमें से पाएंगे। उन्होंने देख लिया था श्री हनुमान जी को प्रसाद पाते हैं। महाराज जी किसी को अपना जूठन प्रसाद नहीं देते थे। लेकिन उस दिन डॉक्टर साहब मचल गए और पता नहीं महाराज जी कैसे भाव विभोर हो गए, दे दिया प्रसाद। देते ही वो भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हो गए। 7 जन्म पहले आपका कहाँ हुआ था, उसके बाद कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, वो सब जानने वाले हो गए और अखंड नाम उनके जीवन में शुरू हो गया, है ना। ऐसे महापुरुष। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कभी दूसरे वीडियो में यहाँ के अन्य जो यहाँ ऐतिहासिक धरोहर जिसे कह सकते हैं, इस धरोहर के बारे में कभी चर्चा कर लेंगे। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो महायज्ञ होने जा रहा है इसको लेकर कह सकते हैं आप भी सहयोग करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत